हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपको नंबर सिस्टम। आज हम आपको नंबर सिस्टम सिखाएंगे। नंबर सिस्टम बिल्कुल इजी ट्रिक से। नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब 1 से लेकर 60 तक हम सभी संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके हम कहाँ तक लिखेंगे, 60 तक। ये तो हमारा हो गया 1 से लेके 60 तक सारी संख्याएं होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सी इसमें देखेंगे कितने का अंतर है। 1 से लेके 2 तक कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 2 से लेकर 3 तक कितने का अंतर है, 1 का अंतर। इन सब में 1 का अंतर है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस कहाँ तक हमें ज्ञात करना है वो लिखेंगे, यानी 60। अब उसके बाद हमें किसका ज्ञात करना है, 1 से लेकर 60 तक का ज्ञात करना है। और कितने का अंतर है, 1 का, यानी हम अपॉन में 2 कर देंगे। फिर उसके बाद हम 60 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इसमें 1 से लेकर 60 तक ज्ञात करना है, तो 1 प्लस 60 इंटू 60 और अपॉन में 2। अब इसको हम जो है काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0, और 60 और 1 करेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा 61, और क्या हो जाएगा ये इंटू 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 तो यहाँ आ गया, और उसके बाद 3 1 कम 3 और 36 18। इसमें राइट आंसर हमारा क्या आया, 1830। ये समझ में आ गया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम आपको एक और बताते हैं उसी के उसमें। अब देखो, एक से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब हमें 100 तक ज्ञात करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 60 तक ज्ञात करना था, अब की बार हमें 100 तक ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और कहाँ तक लिखेंगे, 100 तक। अब हम चेक करेंगे इनके बीच का अंतर सेम है, उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम ही है। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, पहले फर्स्ट संख्या लिखेंगे 1, फिर उसके बाद लास्ट संख्या लिखेंगे 100, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अंतर सेम है यानी अपॉन 2 इंटू क्या करेंगे 100। ठीक, आप समझ में आ रहा हो शायद आपको। 250। अब इसको और इसको हम ऐड करेंगे, 100 और 1 ऐड करेंगे 101, और ये इंटू 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये हमारा 0 और 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। इसमें कौन सा आंसर सही आएगा, 50 50। सी वाला ऑप्शन आपको आपका सही हो जाएगा। ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब हम देखेंगे कि 60 तक हमारे कितनी सम संख्याएं कितनी होगी। तो 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, तो सबसे पहले सम संख्या हमारी कौन सी होगी, 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर ऐसे कहाँ तक हमारा जाएगा 60 तक, क्योंकि हमें 60 तक सम संख्याएं ज्ञात करनी है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने कितने का अंतर है। अंतर हमारा सेम है, 2 2 का अंतर है, सब में अंतर हमारा सेम है। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या हमारी क्या होगी, 2 हो गई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या लेते हैं। लास्ट वाली संख्या हमारी कितनी हो गई, 60 हो गई। फिर अपॉन में हम क्या करते हैं, 2 करते हैं। ये आपको समझ में आया। फिर उसके बाद अब हमें क्या कह रहा है, 60 लास्ट वाली संख्या लेते हैं इंटू में, तो लास्ट वाली संख्या हम नहीं लेंगे, क्योंकि 60 हमारा इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे सम संख्या पूछ रहा है। तो इसमें हमारा 60 तक, 2 से लेकर 60 तक हमारी सम संख्याएं कितनी होंगी, 30 होंगी। 30 हमारी सम संख्याएं होंगी, और 30 ही हमारी विषम संख्याएं होंगी। 30 सम संख्याएं और 30 विषम संख्याएं। ये हमारा क्लियर हुआ आपको। 30 सम संख्याएं, 2 से लेकर 60 तक हमारा 30 सम संख्याएं होंगी और 30 विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ हमें सम संख्याएं ज्ञात करना है। सम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया 215,
और उसके बाद 60 में 2 ऐड करेंगे 62 इंटू 15। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूना 30 और 0 कैरी हमारा 3 90 और उसमें हम 3 ऐड करेंगे 9 30। आंसर हमारा आ गया 9 30। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 1 3 5 7 9 और 119 तक का योग कितना होगा। 1 3 5 7 5 7 9 इनका क्या मतलब हो गया, विषम संख्या। आपसे उस क्वेश्चन में सम संख्या पूछा था तो इसमें विषम पूछ रहा है, विषम संख्या का योग, यानी 1 3 5 7 9 इन सब के बीच का अंतर क्या है, सेम है। हमने आपको बताया था इन सब के बीच का अंतर जब सेम है तो पहले क्या हम लेंगे, फर्स्ट संख्या 1, लास्ट संख्या हमारी क्या है प्लस 119, अंतर सेम है यानी अपॉन 2 इनटू। अब देखो 119 तक यानी विषम संख्या है, यानी हम इसमें एक ऐड कर देंगे 120, ये हमारी हो गई सम संख्या। अब इसमें हम देखेंगे हमारी सम संख्या कितनी होगी 60 हमारी सम संख्या होगी और 60 हमारी जो होगी वो विषम संख्या होगी। 60 सम संख्या और 60 ही विषम संख्या। अब इसमें देखो 119 में एक ऐड किए तो हमारी क्या बनी, सम संख्या, ना कि हमारी विषम संख्या बढ़ी, सम संख्या बढ़ी। अगर हम यहाँ 118 कर देते तो हमारी जो है सम संख्या विषम संख्या एक कम हो जाती, लेकिन अगर हमने 120 किया है तो हमारी सम संख्या बढ़ी है ना कि विषम संख्या। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। इन सब में हमारा 60 सम संख्या है। अब हम क्या करेंगे 119 में एक ऐड करेंगे 120 बटे 2 इंटू 60, इसको 2 6 जा 12 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 0 पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद 6 6 जा 36, इसमें हमारा राइट आंसर आया 3600। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 21 से लेकर 75 तक का मान क्या है। अब तक आपने क्वेश्चन में 1 से लेकर ज्ञात किया था, अब आपको बीज संख्या से पूछ रहा है 21 से लेकर 75 तक। तो सेम आपकी वही प्रोसेस, 21 से 22 अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो यानी इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे 21 लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट वाली संख्या लेंगे, लास्ट हमारा क्या है 75, फिर उसके बाद अंतर सेम है यानी अपॉन में 2 कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई क्या किससे करेंगे, देखो 1 से होता तो हम उस तरीके से ज्ञात करते, लेकिन अगर हमारा ऐसे पूछ रहा है तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है, सीधे सीधे आप इसमें 75 से 20 माइनस कर दोगे, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55। ये हमारा 21 से लेकर 75 तक हमारी कितनी संख्या बन रही है 55, 55 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इज इक्वल टू 21 और 75 ऐड करेंगे, हमारा कितना बनेगा 7 5 1 6 96 अपॉन 2 इंटू 55। अब इसको हम इससे काट देंगे 48 को 55 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2640। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगर हमारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।